हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन देख लिए हुए हैं। अब ये एक्सरसाइज 7.2 जो एनसीईआरटी का है सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड, उसी का हम लोग जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है कि जब दो पॉइंट आपका दिया गया हो जिससे लाइन सेगमेंट बन रही हो, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना पहले एक्सरसाइज में देखा। दूसरे वाले में हम लोग जो है एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट को अगर सेक्शन में डिवाइड कर दें तो उस सेक्शन का रेशियो फाइंड करना या फिर उस सेक्शन का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, ये सारी चीज इंट्रोडक्शन में हमने देख रखा है, एग्जाम्पल वगैरह। अब उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा है। इसे आप जो है पहले एक एनर्जेटिक फॉर्म में पढ़िए। पढ़ने के बाद जो है आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जो जो मिलेगा जो नहीं मिलेगा उसको फार्मूले से फाइंड करिए। दरअसल जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो फार्मूला है वो देखिए इस तरीके से है। कोई भी अगर आपका पॉइंट दो लाइन सेगमेंट x1 y1, एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट से आपका ऐसे एक दिया गया है और इसके बीच में कोई सेक्शन है आपका x, y जो m1 रेशियो m2 से जो है m1 रेशियो m2 से डिवाइड है ना। तो m1 रेशियो m2 से जो डिवाइड है, इसका अगर मैं फार्मूला आपसे बनाऊं, यहाँ से जो फार्मूला बनेगा इस कोऑर्डिनेट के इक्वल जो है x इज इक्वल टू आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 है ना। y इज इक्वल टू जो बनेगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 है। ये फार्मूला आपको सेक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे सब। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन द पॉइंट, ये -1, 7, 4, -3 इन रेशियो 2, 3 लिखा हुआ है। मतलब आपका एक लाइन सेगमेंट है ना, और उसका जो है वो कोऑर्डिनेट दिया गया है -1, 7 और दूसरे वाले का दिया गया है 4, -3। इसको जो है वो 2:3 में वो क्या किया है, डिवाइड किया है, यानी 2:3 में आपका इसका डिवीज़न हुआ है। तो 2:3 के डिवीज़न में जो आपका सेक्शन बना है, ये इसका कोऑर्डिनेट वो पूछ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट के लिए हमें पता हो गया, यहाँ पे देखिए ये x1 है, x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू आपका 7 है, और आपका यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 4 है, y2 इज इक्वल टू आपका -3 है, और यहाँ से m1 जो है आपका 2 है और m2 जो है आपका 3 है ना। उसके बाद अगर हम लोग फार्मूले में रखें, जो हमें फार्मूला पता है, x इज इक्वल टू आपका m1 x2 होता है, m1 x2। तो m1 का मतलब 2, x2 का मतलब आपका 4 है, और प्लस उसके बाद आपका m2 x1, m2 आपका देखिए 3 है और x1 जो है यहाँ पे -1 है, और अपान में m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 आपका 8 बनेगा, 3 × -1 जो है आपका -3 हो जाएगा, प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा, और ये 3 × 5 हो जाएगा, 8 - 3 आपका 5 होगा, 5/5 जो है यहाँ से 1 मिल जाएगा। उसके बाद मैं y बराबर इज इक्वल टू अगर फाइंड करूँ तो y इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा m2 y1, m2 जो है आपका 3 है, y1 जो है आपका यहाँ पे 7 है, और प्लस देखिए m1 y2 होता है। अगर कभी कभी ना ये आपका इधर उधर इंटरचेंज करके भी दे दिया जाए तो कोई बात नहीं है फार्मूले में। तो m1 y2 होता है, m1 y2 यानी m1 आपका 2 है और y2 जो है आपका -3 है, और प्लस m2 जो है आपका 3 है और y1 जो है आपका 7 है, और m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और -3 का मल्टीप्लाई -6 होगा, 7 3 आपका 21 होगा, बाई आपका 5 होगा। -6 + 21 अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपका ये होगा -+15/5, ठीक है, और ये डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें x और y कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, और ये आपका 1, 3 आंसर हो जाएगा, यानी 1, 3 जो है कोऑर्डिनेट था जिसे 2:3 में डिवाइड कर रहा था किसी लाइन सेगमेंट पे। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसे चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1, -2, -3 लिखा हुआ है, ठीक है।
देखिए ध्यान से, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो ये लिखा हुआ है कि आपका कोई लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट जो है वो 4 कामा -1 है और -2 कामा -3 है, ठीक है। उसके बाद इसको कहा है ट्राई सेक्शन, यानी 3 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, 3 इक्वल सेक्शन में। तो ये हमने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया। अब 3 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद ये जो है कोऑर्डिनेट आपके बन रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई, और ये भी आप ले लीजिए जो है वो, इसको भी एक्स वाई ले लीजिए। तो इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट को हमको फाइंड करना है। अब अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करना है तो आपको इनका रेशियो पता होना चाहिए था। रेशियो पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि देखिए ध्यान से, इन सब का रेशियो जो है आपका 1:1:1 होगा, है ना। तो आपका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपका 2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपका 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, ये सेक्शन आप थोड़ी देर के लिए भूलिए, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 हो गया, यानी m1 जो है आपका 1 और m2 जो है आपका 2 हो गया। उसके बाद आप फार्मूले में रख के जैसे पीछे वाले में फाइंड किए थे वैसे ही फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या बनेगा, x = m1 x2 होगा। तो m1 जो है आपका 1 है और x2 जो है आपका, देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 होता है ना। तो m1 x2 -2 होगा प्लस आपका m2 x1। तो m2 जो है आपका 2 है और x1 जो है आपका 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 + m2 1 + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो है आपका 1 × -2 होगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 1 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 2 आपका बनेगा 6, 6/3 = आपका 2 हो जाएगा। इसी तरीके से y = जब फाइंड करेंगे तो y = जो कोऑर्डिनेट बनेगा आपका वो होता है m1 y2। तो m1 देखिए आपका 1 है और ये x2 और ये y2 है, तो y2 आपका -3 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद आपका होगा m2 y1। तो m2 आपका 2 है और y1 यहाँ से -1 है। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो नीचे m1 + m2 होगा, यानी 1 + 2 = फाइनली ये आपका -3 बनेगा, और ये जो है 2 और -1 -2/3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -5/3 होगा। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट निकलेगा आपका ये वाले का, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, -5/3। तो जब आपका रेशियो आपका 1:2 था, व्हेन 1:2 था आपका रेशियो, तो आपका जो है ये कोऑर्डिनेट निकला। लेकिन अगर अब फिर इस वाले का देखिए ट्राई सेक्शन में डिवाइड हुआ ना, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को अगर आपको फाइंड करना है, इस वाले कोऑर्डिनेट को, तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए अब देखिए रेशियो थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। यानी अब आपका m1 जो है वो क्या होगा, 2 होगा, और m2 जो है आपका कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस रेशियो के बेस पर इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से इस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। और उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए अगर मैं करूँ आपका, तो फिर वही बात कि x = होता है m1 x2 होता है, तो आपका x1 y1 x2 y2। तो m1 x2 यानी 2 × -2 होगा, प्लस आपका m2 x1 हो जाएगा। m2 जो है 1 है और x1 जो है आपका 4 है। इसको सॉल्व करेंगे और नीचे m1 + m2 हो जाएगा, यानी 2 + 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये 2 और -2 का मल्टीप्लाई -4 होगा, +4 होगा, अपान में 3 होगा, = 0 होगा। उसके बाद y बराबर अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो आपका होता है m1 y2। तो m1 y2 का मतलब m1 आपको 2 दिख रहा होगा, अब इस वाले रेशियो से फाइंड कर रहे हैं, और आपका y2 जो है यहाँ पर देखिए -3 दिख रहा होगा। उसके बाद प्लस आपका फार्मूले में होता है m2 y1। तो m2 ये 1 है और आपका y1 जो है -1 है, यानी 1 × -1/m1 + m2 आपका 2 + 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -6 और -1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -7/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट मिलेगा इस वाले का, वो कोऑर्डिनेट होगा x पर 0 और -7/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा कोऑर्डिनेट 2:1 था तो आपका कोऑर्डिनेट क्या मिला, आपका मिला 0 - 7/3, और ये
ट्राई सेक्शन में डिवाइड है, इसलिए इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ से यहाँ तक का रेशियो पहले 2 होगा और ये 1 होगा, तो m11 m2 2, तब कोऑर्डिनेट ये मिलेगा। और उसके बाद आपका देखिए जब इस वाले कोऑर्डिनेट को फाइंड करना तो यहाँ तक रेशियो 2 हो गया और ये 1 हो गया, क्योंकि सब 1 1 में डिवाइड होते हैं ना। तो आपका जो है, अब ये कहेंगे कैसे आपको पता कि 1 1 में होता है। मैं कहा देखिए रेशियो को बता दूं ना, कभी भी रेशियो अगर सेम होगा तो वो 1 1 ही बन जाता है। यानी आप अगर 5:5 भी करेंगे तो देखिए कट के क्या 1:1 ही बन जाएगा। तो इस तरह से अगर रेशियो जो है कभी भी रेशियो अगर इक्वल हो जाए ना तो समझ लीजिए कि वो आपका जो है वो 1:1 ही होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ये देखिएगा ध्यान से, लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर स्फेयर शाफ्ट स्कूल। देखिए बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ और आप फिर जो है समझ जाएंगे तो इसे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं, आपका निहारिका जी हैं, ये निहारिका है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये निहारिका है और ये जो है प्रीत है ना। अब निहारिका और प्रीत में हुआ ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका रनिंग ट्रैक है जिसमें आपका यहाँ से यहाँ तक की सबके बीच की 1 1 मीटर डिस्टेंस है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे करके आपका 10 ट्रैक दिया हुआ है, 10 ट्रैक दिए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ गमले लगे हुए हैं, ए से लेकर के डी तक कुछ गमले लगे हुए हैं। और आपका ये ए से डी तक जो है 100 गमले लगे हुए हैं, उसने ऐसे बोला है। और हर गमले की डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, ध्यान से सुनिएगा। यानी आपका ए से जो डिस्टेंस है डी तक की वो आपका 100 हो गया, और ये जो डिस्टेंस है वो भी 1 1 मीटर पर है। दूसरे नंबर पर निहारिका है और 8वें नंबर पर आपका प्रीत है। जो निहारिका दौड़ रही है वो निहारिका आपका क्वेश्चन में बोला है, देखिए यहाँ पे कि निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। निहारिका जो है 1/4 ऑफ एडी है ना। और एडी हमको गिवन है एडी 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर 1 मीटर पर गमले रखे हुए हैं, तो आपका ए से लेकर के डी तक जो है आपका 100 हो जाएगा, यानी 1/4 इंटू 100 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25 मीटर आएगा, ठीक है। यानी आपका निहारिका की जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 25 मीटर है, समझ रहे हैं। तो आपका निहारिका का जो है वो 25 मीटर हो जाएगा आपका वाई एक्सिस पे, और वो एक्स एक्सिस पे दूसरे नंबर पे है, इसलिए निहारिका का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपका बनने वाला है 2,25। रीज़न क्योंकि ये दूसरे रो में है, तो दूसरे रो में आपका एक्स एक्सिस हुआ, और ये कितने डिस्टेंस आपका दौड़ चुकी है, अभी कहाँ है वो 25 मीटर पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4 ऑफ एडी, एडी की डिस्टेंस उसने 100 बोला है, तो इसके 1/4 डिस्टेंस पे है ये, तो 1/4 100 का निकालेंगे तो 25 मीटर पे। तो वाई एक्सिस पे 25 और आपका एक्स पे जो है 2, यानी 225 इसका कोऑर्डिनेट होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से प्रीत का जब पता करेंगे ना, तो प्रीत को उसने बोला है कि वो 1/5 है, प्रीत जो है वो 1/5 ऑफ एडी है, 1/5 ऑफ एडी। और 1/5 का मतलब हुआ कि 100 जो है एडी है, तो 1/5 निकालेंगे तो ये आपका आएगा 20 मीटर। यानी आपका प्रीत जो है वो 20 मीटर पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपका बनेगा 8,20 का। रीज़न क्योंकि ये देखिए एक्स एक्सिस ये है और इस पर ये 8वें नंबर पे है, और यहाँ जो है ये 20 मीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गई है, तो ये आपका जो है 20 हो जाएगा। यानी y पर 20 और x पर 8, यानी 8,20 इसका कोऑर्डिनेट बनेगा। इस तरह से इनका कोऑर्डिनेट बनेगा आपका प्रीत और निहारिका का। तो अब आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोल ये रहा है, मैं बता दूं आपको, जो आपका फ्लैग लेकर जा रही है और एक है प्रीत, है ना। तो वो फ्लैग लेकर दौड़ रही है, और दौड़ते समय उसकी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ पर उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 8,20 है प्रीत का, और निहारिका का जो है 2,25 है ना। तो निहारिका और प्रीत का जो कोऑर्डिनेट है, इन कोऑर्डिनेट के बीच का तो वो पहले डिस्टेंस पूछा हुआ है। देखिए यहाँ दिया है प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग, यानी रेड फ्लैग लेकर के निहारिका दौड़ रही है 8th लाइन में, और वो 1/5 है एडी का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच डिस्टेंस कितना है, जो आपका निहारिका फ्लैग लेके जा रही है और प्रीत में। तो डिस्टेंस का फार्मूला तुम्हें पता ही है, ये आपका x1, ये y1, और ये जो है आपका x2 और ये जो है y2। डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है आपका अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर,
और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका x2 माइनस x1 का मतलब होता है कि 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 माइनस 2 आपका 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये आपका जो है 20 माइनस 25 आपका -5 होगा, -5 का स्क्वायर जो है आपका 25 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आपका √61 आएगा, ठीक है। और √61 जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, किसके, निहारिका और प्रीत के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका √61 होगा। एक आंसर मिल जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है कि रश्मि, इफ रश्मि जो है, रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग, यानी रश्मि के पास अगर ब्लू फ्लैग है और वो एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग वर शुड दी सी पोस्ट हर फ्लैग, यानी इन दोनों के जो फ्लैग की जो डिस्टेंस है ना उसके जस्ट बीच में आपका रश्मि है, यानी ये जो डिस्टेंस है इसके जस्ट बीच में कोई रश्मि आपका ब्लू कलर का फ्लैग लेके पहुंच चुकी है। तो रश्मि की जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच की होगी। तो रश्मि की जो लोकेशन अगर हमें देखनी है रश्मि का, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड निकालने के लिए हमने बता रखा है कि आपको क्या निकालना होगा, दोनों का ऐसे देखिए x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो तो सेम हो जाएगा दोनों के बीच में। तो 1:1 रेशियो रखेंगे तो वो आपका निकलेगा रेशियो से ही, m1 m2 दोनों 1:1 हो जाएंगे, और रखने के बाद 1 तो आपका पता ही नहीं चलता क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुए कुछ फर्क नहीं होता। तो ये रियल में बन जाएगा आपका x1 प्लस x2/2 और आपका y1 प्लस y2/2। 2 क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा, और रेशियो मैंने कहा ना कुछ भी हो वो आपका, अगर कुछ भी हो सेम है तो वो आपका 1:1 ही बन जाने हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका 2 + 8/2 हो जाएगा, और आपका 25 + 20/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 8 10 होगा, 10 और को 2 डिवाइड करेगा तो 5 आएगा, और यहाँ पे ये 45/2 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली आंसर जो है आ जाएगा 45/2 और 2 5 और 45/2 आ जाएगा। ये रश्मि की लोकेशन आ जाएगी। यानी 2 क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था, एक प्रीत और एक निहारिका का कुछ विशेष कंडीशन दे करके आपका उनके बीच की डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला जो पड़ा हुआ है वो कोऑर्डिनेट निकाल के फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें जो है उन दोनों के बीच में रश्मि है, तो रश्मि के बीच में के लिए फार्मूला ये होता है, आपको पता है, क्योंकि ये देखिए m1 m2 x1 प्लस m1 x2 करेंगे ना, तो m1 m2 यहाँ पे जो है आपका 1:1 है, तो सब रखने के बाद यही बनेगा। तो आपका फाइनली जो है ये इस तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ध्यान से देखिए, एक बार एनर्जेटिक फॉर्म में पढ़िए, पहले कॉपी पेन लेकर के ट्राई किया करिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को समझा करिए, फिर खुद से ट्राई किया करिए। देखिए क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये और डिवाइडेड बाई ये। मतलब उसने कहा है कि आपका एक लाइन सेगमेंट है जिसका उसने क्या है, एक आपका लाइन सेगमेंट है जिसका दिया हुआ है -3, 10 जो है कोऑर्डिनेट, और आपका दिया हुआ है 6, -8, है ना। उसके बाद उनका वो जो है आपका किस रेशियो में डिवाइड हो कि उसका कोऑर्डिनेट जो है -1, 6 हो, यही वो कर रहा है। यानी एक लाइन सेगमेंट जिनका कोऑर्डिनेट ये है और ये कोऑर्डिनेट किस रेशियो में डिवाइड हो, तो रेशियो आपसे पूछ रहा है, यानी m1 और m2 का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो अब हम लोग जो है पता है कि इस कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है x = m2 x1 यानी m1 x2। तो m1 x2 कितना है यहाँ पे, देखिए x1 y1, ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, है ना। तो आपका m1 x2 होता है, यानी m1 × 6 हो जाएगा, है, और आपका प्लस उसके बाद m2 y1 होता है। तो m2 तो हमें पता नहीं क्योंकि यही तो पता करना है, और y1 जो है आपका यहाँ पर है 10, ये रख लेंगे, x1 रखेंगे ना, तो x1 आपका -3 है। उसके बाद m1 + m2 हो जाएगा, m1 + m2। उसके बाद y = अगर हम लोग फाइंड करें तो आपका होगा m1 y2, तो m1 नहीं रहेगा, y2 जो है आपका -8 है, और प्लस m2 y1, m2 जो है m2 है, और y1 जो है आपका 10 है, और बाई m1 + m2 हो जाएगा, है ना।
उसके बाद ये एक्स वाई जो है आपका ये है ना, ये एक्स है और ये वाई है, तो इसको अगर रख लेते हैं यहाँ पे तो ये एक्स -1 हो जाएगा और वाई जो है 6 हो जाएगा। फिर इन्हीं को सॉल्व करके हम लोग जो है m1 m2 का रेशियो फाइंड कर पाएंगे। किसी एक से ही मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करें तो ये m1 m2 इधर जा करके आपका -m1 -m2 बन जाएगा, है ना, इधर जाके। उसके बाद ये आपका बनेगा 6m1 प्लस -3m2, है कि नहीं ये। अब इनको अगर सॉल्व करें तो ये -3m2 इधर आके आपका जो है -3m2 प्लस 3m2 बन जाएगा, प्लस 3m2 और -m2 जो है आपका 2m2 हो जाएगा, और 6m1 उधर जाकर के -m1 आपका 7m1 हो जाएगा। m1 m2 को एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे तो 2/7 मिलेगा, m1/m2 बराबर, समझ रहे हैं। तो m1 m2 के बराबर जो रेशियो मिलेगा वो आपका 2:7 यानी 2/7 का मिलेगा, और यही हुआ आंसर। और ये चाहें भी तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और आपको समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में मन करे तो बता सकते हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं। लास्ट नहीं है, क्वेश्चन 10 है, इसमें 5-5 करके मैं सॉल्व कराऊंगा ताकि वीडियोस बहुत लंबी ना हो और आपको बोर भी फील ना हो। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, बात क्वेश्चन नंबर 5 की करते हैं। शुरुआत से कहाँ, अभी तो 4 क्वेश्चन लगा ही चुके हैं ना, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है क्या, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट जिसका वो पॉइंट जो है ए बी, ये 1 -5 और -4 दिया हुआ है, उसको डिवाइड कर रहा है जो कोऑर्डिनेट, वो आपका एक्स एक्सिस है ना। जो कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस है, और वो पूछ रहा है आपसे रेशियो, ध्यान से देखिएगा। और फिर आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, यानी उस कोऑर्डिनेट को भी पूछ रहा है। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए, पहले एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट -1, 5 है और -4, 5 है ना, ठीक है। -1, 1, -5 है यहाँ, 1, -5। क्या हो रहा है भाई, ये A है और ये आपका B है ना। उसके बाद ये जिस कोऑर्डिनेट से आपका ये डिवीजन हो रहा है वो x, 0 है ना। तो ये दो कोऑर्डिनेट, अरे ये दो पॉइंट हैं जिनसे बनने वाले लाइन सेगमेंट का जो है वो उसके बीच में एक कोऑर्डिनेट है जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। ये बोला है ना, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको पता है x, 0 होता है, ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है इसका रेशियो। और रेशियो क्या करना है, हमें फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए x, 0 होता है। अब हम लोग जब फार्मूला लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने जैसे बताया था ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। तो फिर वही बात है, फिर हम लोग फार्मूले में रखेंगे तो आपका x = होता है m1 x2, तो m1 यहाँ ये होगा और x2 जो है आपका -4 होगा, प्लस m2 x1, m2 जो है m2 ही रहेगा, x1 जो है आपका 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो है m1 + m2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका y बराबर जो है 0 है तो 0 रख लेंगे, 0 बराबर होगा m1 y2, तो y2 आपका 5 है तो ये 5 होगा, प्लस जो है आपका m2 y1 होता है तो m2 यहाँ रखेंगे, और y1 जो है आपका -5 होगा, और दोनों को m1 + m2 कर देंगे, है ना। ये m1 m2 उधर 0 से मल्टीप्लाई होके आपका पूरा 0 बन जाएगा, और ये आपका बनेगा 5m1 - 5m2 = 0। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आपका 5m1 = 5m2 होगा, और ये जब m1 m2 का रेशियो पता करेंगे तो ये 5/5 यानी 1/1 यानी 1:1 बन जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका 1:1 बन जाएगा यहाँ से, और इस तरह से हमारा ये रेशियो इसका तो मिल जाएगा। तो ये जो है आपका 1:1 बन गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे इस कोऑर्डिनेट को भी, ऐसा इसने कहा है। तो जब रेशियो मिल गया तो आपको ये x की एग्जैक्ट नंबर में अगर वैल्यू पता करना है तो यहाँ m1 m2 की वैल्यू रख दीजिए। तो रखेंगे यहाँ से, अगर देखिए तो m1 अगर 1 रखते हैं तो 1 × -4 और प्लस 1 × 1/1 + 1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -4 + 1 होगा, और ये आपका 2 बन जाएगा, यानी ये आपका आएगा -3/2।
यानी ये कोऑर्डिनेट जो एग्जैक्ट था वो -3/2, 0 था। समझ रहे हैं? तो रेशियो भी हमें मिल गया 1:1 में, ये डिवाइड हो रहा था, ये एक आंसर हो गया। और आपका जो है एक कोऑर्डिनेट हुआ -3/2, 0। ठीक है, तो यही दो चीज़ें वो पूछ रहा था कि ये लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट है इसको किस रेशियो में डिवाइड करें कि ये एक्स एक्सिस के द्वारा कट हो रहा हो। तो एक्स एक्सिस के द्वारा कोऑर्डिनेट इसके बन रहे हो, तो एक्स एक्सिस के द्वारा कोऑर्डिनेट भी, और फिर बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जिससे डिवाइज हो रहा है, डिवीजन हो रहा है इसका एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से, वो कोऑर्डिनेट भी फाइंड करिए। तो पहले हमने रेशियो फाइंड किया फार्मूले से, ये दोनों के बराबर रख के, उसके बाद हमने क्या किया कि आपका जो ये रेशियो फाइंड हुआ है वो इसमें रख दिया, तो वो हमें एक्स की वैल्यू भी मिल गई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पर एक बटन है रेड कलर का जिसे सब्सक्राइब की बटन कहते हैं, उसको करके दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, बाय बाय।